9 जनवरी 2026 को सिनेमा थिएटर में प्रभास की आने वाली नई मूवी द राजा साहब के नाम से रिलीज होने वाली है। लेकिन उससे पहले हाल ही के 1-2 दिन पहले इसका एक ट्रेलर जारी किया गया था और इस ट्रेलर को देखने के बाद में मुझे जोर का झटका इतने ज़्यादा जोरों से लगा जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ टाइम पहले जब प्रभास की मूवी आई थी कल की, उसे मूवी में सबने अच्छा खासा पसंद किया था। बॉक्स ऑफिस पर भी उसने ठीक ठाक पैसों की कमाई की थी। मूवी का जो प्रभास की जो पिछले काफी लंबे समय से उनका फ्लॉप का सिलसिला चला आ रहा था सालार से, और उस मूवी से तकरीबन कभी हट चुका था। लेकिन मुझे लगता है फिर से अब उनका फ्लॉप का जो टैग है उनके ऊपर दोबारा लगने वाला है। यहाँ तक कि अरशद वारसी ने ये तक भी कह दिया था कि प्रभास को इस मूवी में एक जोकर के रूप में प्रेजेंट किया है, और उनके इस स्टेटमेंट के बाद में जो प्रभास की फैंस आर्मी है वो उनके पीछे पड़ चुकी थी। लेकिन मैं आई कैन से दिस फॉर श्योर कि प्रभास को द राजा साहब में जोकर ही बना करके बिल्कुल पेश किया गया है, क्योंकि बंदा इतना बड़ा, क्योंकि बाहुबली 1 बाहुबली 2 के बाद में प्रभास को पैन स्टार बना दिया गया था, पैन सुपर स्टार बना दिया गया था। लेकिन उसके बाद से जो प्रभास की आप जितनी भी फिल्मोग्राफी देखेंगे बॉक्स ऑफिस के हवाले से, वो काफी पसंद नहीं की गई है। उनका बजट काफी अच्छा खासा होता था, मार्केटिंग पे भी काफी अच्छे खासे पैसे खर्च होते थे और वीएफएक्स पे तो पैसे खर्च होते ही थे। लेकिन पता नहीं प्रभास के साथ में क्या कुछ खेला किया जा रहा है, या कुछ बॉलीवुड इंडस्ट्री की इनके साथ में वीएफएक्स वालों के साथ में प्रभास की कोई दुश्मनी है। आदि पुरुष का भी बजट काफी लंबा चौड़ा था, और आदि पुरुष का जिस टाइम उसका वीएफएक्स देखा तो ऐसा लगा था शायद बिल्कुल ही पता नहीं क्या बना देगा। जिसका वीएफएक्स बाद में शूट किया गया था वो आदि पुरुष, और वो मूवी भी फ्लॉप ही हो गई थी। अगर मैं प्रभास के द राजा साहब के सबसे पहले अगर मैं वीएफएक्स के बारे में बात करूं तो ऐसा लगता है कि प्रभास का इस मूवी का वीएफएक्स ये किसी सिक्तड़ बच्चे ने सीखा है। लेकिन अगर इसकी जगह कोई सिक्तड़ बच्चा भी होता तो मुझे ऐसा लगता था शायद वीएफएक्स वो भी इससे बेटर कर लेता। जिसने भी ये वीएफएक्स बनाए हैं मुझे नहीं लगता कि शायद उसे किसी भी तरह की शाबाशी दी जानी चाहिए। हाँ, खराब करने के लिए जरूर शाबाशी दी जानी चाहिए। अगर मैं ट्रेलर के कहानी के बारे में बात करूं कि इसमें एक विशाल हवेली को कहानी के केंद्र के रूप में रखा गया है, जिस पर कब्जा होता है प्रभास के दादा यानी संजय दत्त का, और वो हवेली को मरने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहते। वो प्रभास चाहते हैं कि वो अपने दादा को, संजय दत्त को, उस हवेली से बाहर करे। अब एंड में जाकर के इन दोनों की लड़ाई होती है। अब इन दोनों की लड़ाई में कौन जीतता है वो तो खैर बाद में जाकर के पता चलेगा। कहानी स्टारकास्ट इतनी लंबी है, ठीक ठाक लंबी है, लेकिन उसका काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लेते संजय दत्त और अच्छी तरीके से यूज कर लेते तो और बेटर होता। आप लोगों को क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस ट्रेलर को देखने के बाद में मैं सोच रहा हूँ कि मैं सिनेमा थिएटर में द राजा साहब की मूवी देखने जाऊं या ना जाऊं। वीएफएक्स तो हमने देख ही लिया। आप लोगों को क्या लगता है आप हमें जरूर बताइए, और कितने इस बात से आप कितना सहमत है कि प्रभास को जोकर ही बना दिया भाई। सब्सक्राइब।